स्टडी जॉब दयाचन में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद टेक्नीशियन एग्जाम 2024 के 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ऑल शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सभी में से साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप 40 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। जितने भी आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम बचे हुए शिफ्ट हैं उन शिफ्टों के लिए काफ़ी अहम रोल अदा कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। वीडियो में कुछ कमी रह जाए तो कमेंट कर जरूर बताना ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो में उस कमी को पूरा कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्ल और क्षार के साथ प्रक्रिया करते हैं तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया के फलस्वरूप बूझे चूने का बनना उदाहरण है। तो बूझे चूने के बनने का उदाहरण क्या है? तो संयोजन अपक्रिया। ठीक है, क्या है? संयोजन अपक्रिया है। फिर नेक्स्ट है, मिथाइल ऑरेंज होता है। जो मिथाइल ऑरेंज होता है तो मिथाइल ऑरेंज होता है अम्लीय माध्यम में लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला और गुलाबी होता है। याद रखना, अम्लीय माध्यम क्या होता है? लाल होता है और क्षारीय माध्यम में पीला और गुलाबी होता है। फिर नेक्स्ट है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है नहीं क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है कैसा? जब लिटमस विलयन न हो तो अम्लीय भी न हो तो क्षारीय होता है तब इसका रंग होता है कैसा? बैंगनी होता है। याद रखना। फिर नेक्स्ट है, सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड होते हैं क्या? अम्लीय होते हैं। याद रखना, अम्लीय होता है। फिर नेक्स्ट है, सोना को घोल सकता है। सोना को घोल सकता है। कौन घोल सकता है? तो एक्वारेजिया सोना को घोल सकता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर। फिर नेक्स्ट है, आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। याद रखना, आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। फिर नेक्स्ट है, आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं तो कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार है कौन सा? बेरियम है। जो आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति देखते हैं कि आप लोग जब गुरकुन छोड़ते हैं तो ऊपर जाता है हरे रंग और लाल के सब किसके माध्यम से होता है? तो बेरियम के कारण। याद रखना। नेक्स्ट है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहा जाता है सोल्डर का। याद रखना, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सोल्डर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, भोपाल गैस कांड में निम्न में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। याद रखना। फिर नेक्स्ट है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो प्राप्त होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है, फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। फाइबर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है किसमें? केवलर में। याद रखना, किस फाइबर में? केवलर फाइबर में। याद रखना। फिर नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता किस संदर्भ में व्यक्त की जा सकती है? पेट्रोल की गुणवत्ता किस संदर्भ में व्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जा सकती है। याद रखना। फिर नेक्स्ट है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? जो वाटर गैस है किसका मिश्रण था? वाटर गैस मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। फिर नेक्स्ट है, सीमेंट किसका मिश्रण है? सीमेंट किसका मिश्रण है? सीमेंट है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। याद रखना, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का है। फिर नेक्स्ट है, तत्व संख्या 58 किस समूह से संबंधित है? जो तत्व संख्या 58 किस समूह से संबंधित है? तो लैथेनाइड से। याद रखना, लैथेनाइड से संबंधित है तत्व संख्या 58। फिर नेक्स्ट है, मानव में अपशिष्ट पदार्थ है। मानव में अपशिष्ट पदार्थ है क्या है? यूरिया। जो मानव में अभी हर एक मनुष्य में होता है यूरिया होता है। याद रखना, यूरिया की मात्रा है। फिर नेक्स्ट है, फफूंदी द्वारा किसका उत्पादन होता है? फफूंदी द्वारा किसका उत्पादन होता है? फफूंदी द्वारा उत्पादन होता है पेंसिलिन का। किसका? पेंसिलिन का। याद रखना, फफूंदी द्वारा किसका उत्पादन होता है? तो पेंसिलिन का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट है,
रक्त में उपस्थित तत्व है, रक्त में जो उपस्थित तत्व है कौन सा? आयरन है, याद रखना। रक्त में जो उपस्थित तत्व है कौन सा? आयरन है। नेक्स्ट है, ये भी रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो कोई भी समूह को दे सकता है। ये भी है जो ऐसा है जो किसी भी समूह को रक्त दे सकता है। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में किडनी का कार्य क्या है? मनुष्य के शरीर में किडनी का क्या कार्य है? किडनी का कार्य है उत्सर्जन, माने खराब अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करना किडनी का काम है, उत्सर्जन होगा। फिर नेक्स्ट है, फार्मिक अम्ल का उत्पादन होता है। फार्मिक जो अम्ल है उत्पादन होता है किसमें? लाल चींटियों में होता है। जो फार्मिक अम्ल का उत्पादन किसमें होता है? तो लाल चींटियों में होता है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? किसी निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? तो निकाय पर लागू बल पर, याद रखना, निकाय के लागू बल पर। फिर नेक्स्ट है अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर स्थित है। अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर स्थित है क्या? दर्पण के सामने, याद रखना, दर्पण के सामने है। फिर नेक्स्ट है, मधुमक्खी का विष होता है। मधुमक्खी का विष में कौन सा होता है? अम्लीय होता है, याद रखना, मधुमक्खी के विष में कौन सा होता है? अम्लीय होता है। फिर नेक्स्ट है, किस औषधि का प्रयोग तनाव प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है? तो किया जाता है किस? ब्यूरोपियोनों में। किसे? ब्यूरोपियोनों में किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, हेमोग्लोबिन का मुख्य निर्माण करता है। हेमोग्लोबिन का मुख्य जो निर्माण करता है वो है लाल रक्त कोशिका। क्या है? लाल रक्त कोशिका है। फिर नेक्स्ट है, कौन सा जीव सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और तथा मीथेन उत्सर्जित करती है? तो जीवाणु उत्सर्जित करती है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? उच्च शीशा पाया जाता है। चॉकलेट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है शीशा पाया जाता है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, विकास सिद्धांत को किसके द्वारा बढ़ाया गया? विकास सिद्धांत को किसके द्वारा बढ़ाया गया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा बढ़ाया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा बढ़ाया गया। फिर नेक्स्ट है, एथेनॉल का सजातीय होता है। एथेनॉल का सजातीय होता है, क्या होता है? मेथेनॉल होता है, याद रखना। नेक्स्ट है, नदी में मछली की अनुपस्थिति किसका संकेत करती है? संकेत करती है किसका? अपघटित क्षेत्र के, कहने का मतलब विलुपन, अपघटित क्षेत्र होते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस पौधे का उपयोग रक्तचाप के चिकित्सक में किया जाता है? किस पौधे का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप के चिकित्सक में? सर्पगंध। किसमें? सर्पगंध में होता है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? एंजाइम के प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम कहा जाता है। किसका होता है? एपो एंजाइम। फिर नेक्स्ट है, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापा जाता है? कैलोरी द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन याद रखना। फिर नेक्स्ट है, स्टोन कैंसर की उत्पत्ति क्या कारण है? जो स्टोन कैंसर की उत्पत्ति का कारण है क्या? आम्ल वर्षा। आम्ल वर्षा के कारण ही स्टोन कैंसर की उत्पत्ति हो रहा है। फिर नेक्स्ट है, दही निर्माण के लिए उत्तरदायी है। दही जो निर्माण है उनके लिए उत्तरदायी कौन है? लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, ऐसा रंजक जो मनुष्य के शरीर को रंगत प्रदान करता है। ऐसा रंजक जो मनुष्य के शरीर को रंगत प्रदान करता है वो है कौन सा? मेलानिन है, याद रखना। क्या है? मेलानिन। फिर नेक्स्ट है, जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच बातचीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, जिसको हम इंग्लिश के नाम है इकोलॉजी और हिंदी में बोले तो पारिस्थितिक, याद रखना। दोनों सेम ही है, इकोलॉजी बोलो या पारिस्थितिक बोलो, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट है, पाचन प्रोटीन में किस में परिवर्तित होता है? जो पाचन है जो प्रोटीन में किस में परिवर्तित होता है? अमीनो अम्ल में, याद रखना। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में कुछ कमी लगा तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को पूरा कर सकें। नेक्स्ट में तो गुड बाय, थैंक्स।